आज हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में और पास्ट टेंस पढ़ेंगे। पहले हम लिखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ओके। पास्ट टेंस बेसिकली क्या होता है? पास्ट टेंस जो भी कार्य हमारा होता है पास्ट में, यानी जो कार्य हो चुका है उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं, यानी बीता हुआ काम को पास्ट टेंस बोलते हैं। ओके तो पास्ट टेंस में भी चार टाइप के टेंस होते हैं। पहला जो हम आज पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। सिंपल पास्ट टेंस ओके। सो सिंपल पास्ट टेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल पास्ट टेंस में भी हमारे पास 3 रूल होते हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन करने में वो रिक्वायरमेंट होती है। पहला जो हमारा रूल है, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस V2। ओके दूसरा रूल हमारा है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। ओके तीसरा रूल हमारा है सब्जेक्ट प्लस तीसरा रूल हमारा रहेगा क्वेश्चन वाला, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। ओके तो हमारा जो पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस V2, ये हमारा पॉजिटिव लाइन का रूल है। दूसरा रूल हमारा है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, ये हमारा निगेटिव लाइन का रूल है। और तीसरा रूल जो हमारा है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ये हमारा क्वेश्चन लाइन का रूल है। यानी कोई भी बात आप बोलते हैं वो 3 ही कैटेगरी में आप बोलते हैं, या तो आप सीधा लाइन बोलेंगे, या आप निगेटिव बोलेंगे, या आप क्वेश्चन करेंगे। ओके अगर हम पहले रूल का एग्जांपल पढ़ते हैं, पहले रूल का एग्जांपल हमारा हो गया सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हम लिखते हैं यू, उसका V2 है तो V2, यानी कोई भी वर्ब का यानी वर्ड्स का V2 हमें यहां पे बनाना है, तो बाउट बाई का V2 है बाउट। और यहां पे एक नॉर्मल कोई भी वर्ड लिख सकते हैं इट। आपने यह खरीदा, यानी आपने खरीदा था, पास्ट है तो था थी आता है लास्ट में। उसके बाद हमारा दूसरा रूल है सब्जेक्ट लाइक V, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसका V1 है तो V1 है तो V भी 1 हो गया बाय। ओके ये हमारा दूसरे रूल का एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा रूल है हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो पहले हम डिड लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला रूल है डिड। उसका सब्जेक्ट लिख लेंगे ही V1 बाय। सो आप इस तरह से इस सिंपल पास्ट टेंस को आप बना सकते हैं और बहुत इजी है। आप समझिए सिंपल है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमने यू लिखा, V2 है तो बाउट लिखा, यानी बाई बाई का V2 है, वर्ब 2 है बाउट। उसका इट है, इट हमने डाल दिया कि आपने यह खरीदा था। उसके बाद दूसरा रूल हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमने V लिखा, सो डिड नॉट है तो डिड नॉट, उसका V1 है तो बाई, बाई जो वर्ड्स का V1 है। ओके उसके बाद तीसरा रूल हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। उसका डिड हमने डिड लिखा सब्जेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग, सो सब्जेक्ट है तो यहां पर हमने सब्जेक्ट लिखा, उसका बाई यानी V1 है तो बाई लिखा। और यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, क्योंकि ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस तरह से आप सिंपल पास्ट टेंस बना सकते हैं बहुत इजी वे में। आप इसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस किए, आपको रिमेंबर हो जाएगा कैसे आप उसको यूज करना है, कैसे एग्जांपल बनाना है, क्या रूल्स है। आप डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा।
अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये पास्ट टेंस का दूसरा टेंस है जो आज हम पढ़ेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हमारा रूल्स है वो पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो पहला रूल्स हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, रूल 1, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस आईएनजी प्लस या V4। ओके, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला रूल है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस आईएनजी या V4। ओके, दूसरा रूल हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस आईएनजी या V4। ओके, तीसरा रूल हमारा हो गया वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी या V4। ओके, सो हमारा ये 3 रूल्स है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस आईएनजी। दूसरा रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस आईएनजी या V4। तीसरा रूल है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी या V4। पहला रूल है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा रूल है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा रूल है क्वेश्चन सेंटेंस। ओके, अगर हम पहले पे रूल्स पे हम एग्जांपल बना रहे हैं, एग्जांपल बना रहे हैं, सब्जेक्ट है तो यू के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। अब यहाँ पे वॉज एंड वेयर है तो किसके साथ क्या लगेगा वो अभी हम बता देते हैं आपको। पहले वॉज के साथ क्या क्या लगेगा, वॉज के साथ लगेगा आई, ही, शी। वॉज के साथ आई, ही, शी का यूज करेंगे। वेयर के साथ क्या क्या यूज करेंगे, वेयर के साथ यूज करेंगे यू, वी, दे, ये यूज करेंगे वेयर के साथ। ओके, तो पहला जो हमारा रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम आते हैं। यू सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ लगता है वेयर, तो बाद आईएनजी है तो आईएनजी यू वेयर गोइंग। ओके, आईएनजी या V4, यह वर्ब का V4 है। जहां भी आईएनजी लगेगा, आईएनजी लगा रहेगा वो वर्ब का V4 होता है। अब दूसरा रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस आईएनजी या V4। तो दूसरे रूल्स पे हम बनाते हैं एग्जांपल। तो पहला सब्जेक्ट हो गया तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज, जैसा हमने आपको बताया। तो ही वाज, उसके साथ क्या है नॉट, उसके साथ क्या है V4 तो गोइंग, गो का V4 हो गया गोइंग। ओके, अब तीसरा रूल क्या है, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी। तो पहले हम लिखते हैं वाज, सब्जेक्ट क्या हो गया, वाज के साथ क्या क्या लगेगा, आई, ही, शी। तो आई हम यहां यूज करते हैं, वाज सब्जेक्ट हो गया आई, V4 आईएनजी तो गोइंग। सो इस तरह से आप इस पास्ट कंटिन्यू टेंस को बना सकते हैं। बहुत इजी मेथड से हम अभी आपको बता रहे हैं जिससे आपको सारी चीज क्लियरिफिकेशन हो जाए। एग्जांपल आपको हम बता दें कैसे यूज करना है। वॉज वेयर किसके साथ लगाना है, वॉज किसके साथ लगाना है, वेयर किसके साथ लगाना है। तो वॉज आई, ही, शी के साथ लगाना है, वेयर आपको यू एंड वी, दे के साथ लगाना है। तो इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यू टेंस को बना सकते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जो पास्ट टेंस का तीसरा रूल है। तो तीसरा रूल हमारा क्या होगा पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट टेंस। ये पास्ट टेंस का तीसरा रूल्स है। अब इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं।
तो इसका हम पहले रूल्स लिखते हैं, क्या होता है रूल्स पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, सो पहला रूल हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ये हमारा पहला रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। उसके बाद हमारा दूसरा रूल क्या होता है, जो निगेटिव होता है, वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3। और तीसरा रूल हमारा क्या होता है क्वेश्चन रूल में, हैड प्लस सब्जेक्ट CT प्लस V3। तो ये हमारा रूल्स हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी तीन ही रूल है। जो हमारा पहला रूल पॉजिटिव के बारे में बात करता है, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। दूसरा रूल हमारा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करता है। तीसरा रूल हमारा क्वेश्चन के बारे में बात करता है, क्वेश्चन सेंटेंस के बारे में। अब इस पे हम एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल हो गया, मार्कर भी अब खत्म हो रहा है। तो पहले रूल का एग्जाम्पल हम बनाते हैं, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ यू लगाते हैं। उसके बाद क्या है, हैड यूज करते हैं। उसके बाद V3 है तो वर्ब का V3 यूज करना है, तो हम ईटेन यूज करते हैं। ये ईट यानी ईट मैंने खाना होता है, उसका ये V3 है ईटेन। तो ईटेन हो गया, तो खाना से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो कोई खाने या के डिश यहाँ पे हम लिखते हैं, लाइक बिरयानी। ओके, उसके बाद दूसरा रूल है हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम लगाते हैं ही। उसके बाद क्या है, हैड। उसके बाद क्या है, नॉट। उसके बाद क्या है, V3 है। तो V3 जैसे आपको बताएं, किसी भी वर्ड का वर्ब 3 यहाँ पे यूज करना है। तो ईट का V3 ईटेन है, तो ईटेन यूज करते रहे अगेन। उसके बाद कोई भी फूड अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना है तो आप यहां तक भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, तीसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है, हैड। उसका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में शी। उसके बाद V3 है तो V3 हम ईटेन यूज कर सकते हैं। सो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये तीन रूल्स पे तीन एग्जाम्पल हमने आपको बताया है। आपको इसको प्रैक्टिस करना है और डिफरेंट एग्जाम्पल आप इसको बना के प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको ये तीनों रूल्स एंड कैसे हम यूज करते हैं तीनों रूल्स को, उसके बारे में आपको गाइडेंस मिलेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये पास्ट टेंस का चौथा टेंस है एंड लास्ट टेंस है, जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो रूल्स होता है वो हम पहले समझते हैं। रूल्स क्या है, तो रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 या ING। ये हमारा पहला रूल्स है जो पॉजिटिव के बारे में बात करता है। ओके, दूसरा रूल्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 या ING। ओके, उसका तीसरा रूल हमारा क्या बात करता है, हैड है तो क्वेश्चन है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 या ING। ये हमारा तीन रूल्स है। तीन रूल्स पे हमारा ये सारा कम्युनिकेशन होता है। जैसे आपको पता है, पहला रूल पॉजिटिव है, दूसरा रूल नेगेटिव है, तीसरा रूल क्वेश्चन रूल्स है। अब इस पे हम एग्जांपल बनाते हैं और एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या है, पहला रूल का जो एग्जांपल है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हम लगाते हैं यू। उसके बाद क्या है, हैड है, हैड लगा यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, बीन है, बीन यूज करते हैं।
उसका क्या है V4 है। तो V4 आपको पता है किसी भी वर्ड का में आईएनजी लगेगा तो वो वर्ब का V4 होता है। तो हम यूज करते हैं हेल्प वर्ड और उसमें आईएनजी लगाते हैं तो V4 हो गया, तो हेल्पिंग। ओके, दूसरा हाँ, जो रूल्स है हमारा उसका हम एग्जांपल बनाते हैं। तो आपको सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हम क्या लिख देंगे, ही। तो क्या है, हैड। उसके बाद क्या है, नॉट। उसके बाद क्या है, बिन। उसके बाद क्या है, V4 है। तो V4 आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि किसी वर्ड में आईएनजी लगाएंगे तो V4 हो जाएगा। हेल्पिंग। ओके, तीसरा रूल्स हमारा क्या है, हैड है तो हैड यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट शी यूज कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, बिन है, बिन यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, V4 है तो V4। गोइंग, गो का गोइंग लगा लेते हैं। इस तरह से आप ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को बना सकते हैं। आपको कितना इजी रूल्स है, कितना इजी एग्जांपल में हमने गाइड किया है, आप इसको यूज कीजिए और डेली बेसिस पे आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप रोज को प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कीजिए एंड यूज कीजिए डेली लाइफ में।